डॉक्टरों के बाद ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरे दिव्यांग। जनता के आक्रोश का सामना कैसे करेंगी ममता बनर्जी? सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सीबीआई ने प्रिंसिपल और एसएचओ को किया गिरफ्तार। कांड मामले को लेकर के ममता सरकार पूरी तरीके से मुश्किलों से घिरी हुई नजर आ रही है। बता दें कि जहां इस पूरे मामले को लेकर के पहले डॉक्टर्स की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आम जनता भी सड़कों पर उतर आई थी और लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी, तो वहीं अब दूसरी ओर देखने को मिला कि कैसे पश्चिम बंगाल की सड़कों पर दिव्यांग भी उतर आए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी है, जल्द से जल्द उन्हें सजा दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की सड़कों पर यह नजारा दिखा, तो ये अपने आप में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए जो कि दिव्यांग हैं और दिव्यांग किस तरीके से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ ममता सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, बल्कि जल्द से जल्द बेटी को न्याय दिलाने की मांग भी कही है। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई ने बड़ा शिकंजा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कसा है। दरअसल आपको बता दें कि सबूतों से छेड़छाड़ मामले को लेकर के और साथ ही एफआईआर में देरी मामले को लेकर के सीबीआई ने दो बड़ी गिरफ्तारी की है, जिसमें एसएचओ अभिजीत मंडल और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी शामिल हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में सीबीआई ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 13 अगस्त को मामले की जांच अपने हाथों में लेने के 33 दिन के बाद यह पहली बार है जब सीबीआई ने महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में किसी शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नई गिरफ्तारियां आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और कोलकाता के ताला पुलिस थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल की है। इसमें से डॉक्टर घोष को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और एफआईआर में देरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और अभी सीबीआई ने इन दोनों नई गिरफ्तारियों के बारे में खुलकर कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शनिवार देर शाम सीबीआई ने ये दो नई गिरफ्तारियां की है, जहां संदीप घोष पर यह आरोप लगे हैं कि कैसे उसने सबूतों से छेड़छाड़ की है। एफआईआर लेट में दर्ज हुई है, तो वहीं एसएचओ अभिजीत मंडल को लेकर के ये बात सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम जल्दी कराने का दबाव डॉक्टर्स पर किसी ने डाला था, तो वो था एसएचओ की ओर से। अब ऐसे में बीजेपी के जो नेता है सुकांता मजूमदार, उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर के कहा, आप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हुई है, स्पेशली जो एसएचओ यानी थाना प्रभारी टाला पीएस जिसको अरेस्ट किया गया, और उसके साथ साथ संदीप घोष जो पहले से ही सीबीआई द्वारा अरेस्टेड है करप्शन के केस में। अब उनको ये जो मर्डर एंड रेप हुआ है, इसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। और हमारे पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल जो जनता है वो बहुत पहले से मांग कर रही थी कि इस दोनों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये एसएचओ का लेटर सामने आ गया था। जो एसएचओ लेटर लिख रहा है कि आप, जब एक डॉक्टर ने नोट दिया कि आप शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, तब एसएचओ लिख रहा है कि स्पेशल केस में एक कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई एसएचओ, एक थाना प्रभारी, छोटा सा थाना प्रभारी, क्या डिसीजन ले सकता है क्या? उन्हें ऊपर से बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और इसी के कारण उन्होंने ये नोट दिया। तो स्वाभाविक है ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए, छोटे मोहरा है, और ऊपर का जो अफसर है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो एसएचओ पकड़ा गया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए विनीत गोयल का अभी इस्तीफा होनी चाहिए। विनीत गोयल को अपने पद से हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, नहीं तो बंगाल की जनता मुख्यमंत्री जी को अपने पद से, अपने चेयर से हटा देगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिव्यांगजन भी कोलकाता कांड को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इंसाफ की मांग ममता सरकार से की है और कहा है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। सुनिए जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है इस कोलकाता कांड को लेकर के। दुनिया में कभी देखा है जो अस्पताल में डॉक्टर साहब ड्यूटी कर रहे हैं,
ड्यूटी कर रहा है, सरकारी लोग उसके ऊपर अत्याचार किया और सरकारी लोगों ने वो जो प्रमाण है वो लोपाट करने के लिए सहयोगिता करा। इसीलिए हम लोग इसी के खिलाफ है। दुनिया में कोई भी नहीं है, ये बंगाल में ऐसा हो रहा है। हम लोग इसीलिए बहुत दुखित है। हम लोग यहाँ पर आया हुआ है जो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, महिला के ऊपर जो बेईमानदारी काज हो रहा है, धर्षण और हत्या हो रहा है। आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर को मार दिया गया है और उसको बुरी तरह जख्म था एवं हत्या कर दिया। इसीलिए इसी के साथ पश्चिम बंगाल के दिक दिक में प्रतिबंधी जो नारी है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम लोग पश्चिम बंगाल के जो ऐसे जो मुहर्रम चल रहा है इसके खिलाफ हम अलीपुरद्वार के सभी ब्लॉक से यहाँ पर समवेत हुआ है पश्चिम बंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलन के तरफ से। हम लोग चाहते हैं कि ये जो अत्याचारी है इसके पीछे सरकार और प्रभावशाली किसी का हाथ है, इसको जरूर बंद करना चाहिए। लेकिन ये जो विक्टिम है वो सही विचार नहीं पा रहा है और जो अपराधी है उसको सजा नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अपराधी को सजा मिले, सरकार को शुभ बुद्धि आए एवं विक्टिम उसका सुविचार पाए। ये तो 8-10 साल से पश्चिम बंगाल का ये स्वाभाविक चरित्र है। पश्चिम बंगाल हर दिन हो रहा है। बंगाल का सभी जिला में खासकर जो प्रतिबंधी लोग हैं उसका ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है उसका कोई विचार नहीं पा रहा है। जो रायगंज में जो अत्याचार किया जो विक्टिम है उसको पैसा देने के लिए पुलिस के तरफ से ऑफर था। हम लोगों का जो संगठन है पश्चिम बंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी वो विरोध किया। वो जो विक्टिम है उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने चाहते कि इसका सही विचार हो। आपको बता दें, दरअसल इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की आधी रात को सेमिनार हॉल में हुई एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तब से आज तक सीबीआई के पास रेप और हत्या मामले में केवल यही एकमात्र आरोपी था। इसके बाद 13 अगस्त को ये मामला सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाता है, जिसके बाद मामले की जांच अपने हाथों में लेने के 33 दिन के बाद पहली बार सीबीआई ने इस मामले में ये 2 नई गिरफ्तारियां की है। हालांकि सीबीआई ने इस बारे में अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व थे या फिर षड्यंत्र रचने या अन्य किसी रूप में या फिर सबूतों से छेड़छाड़ करने और मामले को छिपाने के रूप में। लेकिन सीबीआई ने यह जरूर कंफर्म किया है कि पहले से ही भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार डॉक्टर संदीप घोष को इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई के अधिकारी ने बताया है कि ताला पुलिस थाने के एसएचओ को मुकदमा देरी से दर्ज करने समेत अन्य आरोपों के चलते गिरफ्तार किया गया है, जिससे सबूत काफी हद तक नष्ट हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को अचानक उस जगह पर पहुंच गई जहां डॉक्टर पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इस कदम से प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ साथ सबको चौंका दिया। उनके नरम तेवर ने भी चौंकाया। अब तक इस केस को लेकर के सख्त लहजा अपनाने वाली ममता बनर्जी के तेवर अचानक से बदले हुए थे। डॉक्टर नारेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने अपील की कि प्लीज 5 मिनट सुन लीजिए। उनसे बातचीत की, काम पर लौटने की अपील की, न्याय का भरोसा भी दिलाया। ये भरोसे की लड़ाई इस वक्त डॉक्टरों के साथ है, बस कुछ समय दीजिए, ये तमाम बातें भी ममता बनर्जी ने भी कही। आपको बता दें, दरअसल आरजीकर हॉस्पिटल का केस ममता बनर्जी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। बर्बर कांड के खिलाफ पिछले करीब 1.5 महीने से डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है।
सुप्रीम कोर्ट भी डॉक्टरों के प्रदर्शन को खत्म कर वापस लौटने की अपील भी कर चुका है। सीएम ममता बनर्जी भी प्रदर्शन खत्म कराने के लिए सख्त कार्रवाई और चेतावनी भी दे चुकी है। जब उससे बात नहीं बनी तो इस्तीफे की पेशकश वाला इमोशनल कार्ड भी चल दिया है। यानी कि ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने के लिए यहाँ पर साम दाम दंड भेद वाले तरीके अपनाते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। डॉक्टर हो, आम जनता हो या फिर दिव्यांग हो, पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आई है और लगातार एक ही मांग कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।